शहरकात का रुख करेंगे सबसे पहले, जहां शहरियों की जान दोहरे आसाप में आ चुकी है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ओवर बिलिंग का सिलसिला भी तेज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। मलीर, शाह फैसल, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलिशन, नॉर्थ कराची में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सदर, रनछोड़ लाइन, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और किवाड़ी में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि के इलेक्ट्रिक हस्बे मामूल फर्नेस ऑयल की कमी को जवाब बना रहा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शिराज अहमद से। शिराज अहमद, बहाना तो फर्नेस ऑयल का है, अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक की, तो कि इलेक्ट्रिक कितनी बिजली प्रोड्यूस कर पा रहा है और विफाक से कितनी बिजली मिल रही है कराची को? जी बिल्कुल, कराची में लोड शेडिंग का जो बदतरीन निज़ाम है वो राइज है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें मलीर, कोरंगी, शाह फैसल, लांडी, इसके अलावा किमाड़ी और सदर के जो इतराफ़ के इलाके हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का जो अजाब है वो दुगना होता जा रहा है। इस वक्त शहर कायद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया तौर पर, जबकि 4 से 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटों में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही जो है वो बिजली शहरियों को मिल रही है। इसी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। एक तरफ कोरोना वबा की वजह से शहरी क्वारंटीन हुए हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो घरों में महदूद हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनता जा रहा है, क्योंकि शहर कायद में इस वक्त सूरज खूब आंखें दिखा रहा है और इस दौरान सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत का बायस बनती जा रही है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का वही पुराना मौक़िफ़ है कि फर्नेस ऑयल की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि रसद काफ़ी ज़्यादा कम है और इसीलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो तवील कर दिया गया है। साथ ही साथ कैनप की जानिब से जो बिजली 60 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड की जाती थी, उसमें भी जो है गुज़िश्ता रोज़ कटौती कर दी गई है और इसी वजह से के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर कायद में मज़ीद जो लोड शेडिंग है वो की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त लोड काफ़ी ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से के इलेक्ट्रिक की गिर रही है और तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने की वजह से के इलेक्ट्रिक को मजबूरन मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। एक तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है, पूरा माह जो है शहरी बिजली से काफ़ी ज़्यादा सताए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ओवर बिलिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। एक तरफ शहरियों को पूरी बिजली नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ दुगने बिल जो है शहरियों को मौसूल हो रहे हैं। जिस घर का बिल 2 से 4 हज़ार रुपये आया करता था, अब वो बिल 8 से 12 हज़ार रुपये तक पहुंच चुका है। ड्यू डेट्स की जो चार्जेस हैं वो 4-4 हज़ार रुपये बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि IBCs का रुख कर रही है। इसी वजह से इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ IBC शाह फैसल के बाहर, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है, शिकायतें लेकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुँच रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत का कोई इजाला नहीं हो रहा। यही उनको जो है कहा जा रहा है कि वो बिलों की किस्तें करवा लें, लेकिन बिलों में कमी किसी सूरत नहीं की जाएगी, चाहे वो फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का हो या कोई इंतज़ामी मामलात की जो खराबी है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को जो है बिल भरने पर वही उकसाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। इसी वजह से शहरियों की यही उम्मीदें हैं, मौजूदा हुक्मरानों से यही अपील की जा रही है कि शहरी जो हैं, शहरियों को किसी तौर रिलीफ दिया जाए उस दौर में जब कोरोना की वजह से शहरी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, कारोबारी माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ऐसे में भारी भरकम बिलों की अदायगी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन रहा है और शहरी यही अपील कर रहे हैं हुकूमत से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और साथ ही साथ जो इजाफी बिल भेजने का जो सिलसिला है उसे फौरी तौर पर रोक कर जो जायज़ बिल हैं शहरियों को वो दिया जाएँ और उसी की पेमेंट करने के लिए उन्हें पाबंद बनाया जाए। जी ठीक, शिराज ये भी बताएगा कि गुज़श्ता हफ्ते गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुलाकात हुई थी, जब गवर्नर सिंध की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया था कि लोड शेडिंग का सिलसिला क्यों जारी है, क्या वजह है, और चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि 48 घंटे पर इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ता गुजर चुका है, सूरत हाल जूं की तूं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन किया, साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक का जो आला हुकाम है उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी की। इस हवाले से CM सिंध और
गवर्नर सिंध की जानिब से नोटिस भी लिए गए, हिदायत भी की गई कि शहर कायद में जो बिजली की तवील और बंदिश जारी है उसका खात्मा किया जाए। और साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि फर्नेस ऑयल की जो फरामी है वो बेहतर हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने फिर देखा कि एक मरतबा फिर शहर कायद में के इलेक्ट्रिक और फर्नेस ऑयल की जो फरामी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। PSO हुकाम और दीगर शिराज हमारे साथ रहिएगा। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर कराची में बिजली की तलब की बात की जाए तो 3400 मेगावाट है, जबकि के इलेक्ट्रिक जो है वो हालिया सूरत हाल में 2300 मेगावाट बिजली बना रही है। नेशनल ग्रिड भी 600 मेगावाट दे रहा है। तलब और रसद में इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर ही है। बहुत शुक्रिया जनाब। तलब और रसद कैसे नहीं बढ़ेगी, लाजमी है। अवाम है, कराची की अवाम है, एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे मुल्क को अगर पाल रहा है। ये लफ्जों में कहते हैं तो इसका मतलब है हकीकत में ही यहाँ से अगर कराची बंद हो जाता है कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो पूरे मुल्क में बहरान हो जाता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। अब इसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों है। मैं दोनों का इसका जिम्मेदार ठहराती हूँ। अगर सिंध हुकूमत ने अपने हाथ निकाल लिए कि ये इस सरजमीन पर, कराची की सरजमीन पर के इलेक्ट्रिक मौजूद है और वो उनके उसमें अंडर में नहीं आती, इसके एम्प्लॉय उसके अंडर में नहीं आते, वो किसी और मखलूक हैं, यहाँ के शहरी नहीं है, तो मान लिया भाई आप लोग इस चीज से बरी जिम्मा है। अब आ जाए वफाकी हुकूमत। अगर वफाकी हुकूमत भी, इमरान खान साहब को भी इस वक्त कराची का दर्द नहीं हो रहा है, कराची के लोगों का, जहाँ से कराची के लोगों ने उनको वोट दिया है, कितने MPs इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, वो सब कराची का, इमरान खान का वोट लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या फिर कराची के दर्द का जो दवा है वो ये भी नहीं बनेगी? क्योंकि MQM और दूसरी जमातें जो स्टेक होल्डर रहा करती थी, उनसे अब अपना दर्द कहना अब कराची वालों ने छोड़ दिया है। अब क्योंकि कराची में मैं भी रहती हूँ, मेरा असल गाँव खैरपुर है, लेकिन ज्यादातर इजलासों की वजह से रहना पड़ता है, तो फिर कराची को हम भी ओन करते हैं। हम भी कराची को रहने के लिए चीखते चिल्लाते। मेरे घर में भी लोड शेडिंग रही है, कल से मेरे घर में भी हालत रही, लेकिन किसी न किसी तरह जनरेटर अफोर्ड कर पाई तो किया। लेकिन आसपास के लोगों की तकलीफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि खुदारा कराची के लोगों ने आखिर कसूर क्या किया है, इनको इस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए वो कौन लोग हैं? वो सामने बैठे हुए के इलेक्ट्रिक में बैठे हुए, के इलेक्ट्रिक में जो लोग बैठे हुए वो कौन है? वो अमेरिकन लोग हैं, कैनेडियन है, वो कौन सी रखते हैं सिटीजनशिप, जिन पर न वफाकी हुकूमत का हाथ चलता है न जोर चलता है कराची इधर सिंध हुकूमत का। तो खुदा का वास्ता है इमरान खान, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ इस चैनल के तवज्जुह से, कराची के लोगों ने आपको वोट दिया है, उन्होंने आपको, आपके लोगों को जिताया है। खुदा का वास्ता है अगर आपने भी कराची के इलेक्ट्रिक से, के इलेक्ट्रिक के इस तरह के रवैये से, जिसमें यकीन माने मेरे खानदान, मैं अपनी पहले यहाँ से शुरू करूँ, मेरे फैमिली के लोगों ने इतने बड़े बड़े बिल्स दिखाए, मेरे आगे दुआइयां दिए, मैं पूरे कराची के अवाम की क्या आपसे बात करूं? नौत नाजमाबाद कहाँ के वफद आकर मुझसे मिल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिल्स लंबे लंबे आते हैं, लोड शेडिंग इतनी है, वो लोग कहाँ जाएं? बच्चे मर रहे हैं, भूख, तो गर्मी में, हब्स में, कोरोना है, अंदर रहना है, आइसोलेशन है। अब इस हालात में क्या घुट के मर जाए, खुदकुशियां करें? कहाँ जाए? कराची के लोग किधर है? कराची के स्टेक होल्डर बड़े बड़े जनरेटरों में, ठंडे कमरों में सो रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ये भी नहीं पता होगा कि कब लाइट गई, कब आई, बाहर ऑटोमेटिक जनरेटर चल गया। खुदा का वास्ता है इधर तो आओ, इधर छोटे छोटे घरों में देखो जिसमें इस कदर हब्स है कि लोग अगर 1-2 घंटे तक भी लाइट चली जाती है तो लोग खींच कर बाहर निकलते हैं, और बाहर का मौसम इस कदर गर्म। खुदारा इमरान खान साहब आपको वास्ते दे रहे हैं, किसको बुलाएं? मैं तो बार बार फिर इस मामले में ट्रंप को बुला रही हूँ। वो इस तरह का है कि कम से कम आकर हमारा के इलेक्ट्रिक को तो ठीक करके चला जाएगा, इसके बाद यहाँ ना रहे। फिर मैं किसको पुकारूं जब अपने मुल्क में कोई हमारा मसला नहीं सुनता? कराची के इलेक्ट्रिक को नहीं सुधार सकता, उसका मेन मसला जो भी है खुदारा उसको हल करके कराची की आवाम को सुकून दो, वो अपना रोजगार करें। रोजगार करेंगे तो कराची यहाँ से रेवेन्यू देगा, और यहाँ से रेवेन्यू देगा तो वो पूरा मुल्क चलेगा। तो खुदा का वास्ता कराची के लोगों को सुनो, वरना कराची। अच्छा नुसरत सहर अब्बासी साहब, एक सवाल ये है, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और वाज़े तौर पर आप इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला भी कर रही हैं, क्या समझती हैं वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर सूबाई हुकूमत घुटने टेकती हुई नजर आती है के इलेक्ट्रिक के आगे, और के इलेक्ट्रिक उस तरह से वो बिजली की जो तलब है वो पूरी नहीं कर पा रहा? देखिए जी, ये सूबाई हुकूमत नाअहल हुकूमत है, 4 वजीर और 1 वजीर आला पर ये हुकूमत चल रही है।
वो 4 वजीर भी इस कदर नालायक हैं कि वो अपने इदारों को तो छोड़कर, अपने महकमों को छोड़कर किसी और कामों में लगे रहते हैं, रोजाना दूसरे बयान देते हैं। उन 4 वजीर और 1 वजीर आला से ये हुकूमत नहीं चल रही। के इलेक्ट्रिक में वो लोग बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। अब जब सियासी हर इदारे में के इलेक्ट्रिक में कोई कौन नहीं जानता, मैं भी सब जानते हैं कि कौन लोग हैं, किसके रखे हुए लोग हैं। उन लोगों पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि वो लोग किस तरीके से रखे हुए हैं और किस तरह किसको क्या क्या पहुंचाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चक्कर है। वो इस कदर पावरफुल लोग हैं कि उनको कोई हटा भी नहीं सकता। अब हटा भी नहीं सकते, वो आपकी बात सुन भी नहीं सकते। सूबाई हुकूमत की सरजमीन पर के इलेक्ट्रिक है, सरजमीन पर। अरे आप कहते हो हमारा नहीं मसला, हमारा मसला नहीं, वफाक का मसला है। अरे भाई वफाक का मसला है तो वफाक को भी बुला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? फर्नेस ऑयल, फला ऑयल कुछ नहीं है तो उन लोगों को बाहर बुलाओ, अपने पास गवर्नर बुलाए। गवर्नर भी किसी काम का नहीं है, उसकी भी कोई नहीं सुनता, उसके तो वैसे हाथ काट दिए इन लोगों ने। लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नर का एक रोब और दबदबा होता है, वो भी उस चीज से चला गया। तो ये के इलेक्ट्रिक एक ऐसी में, तभी तो ट्रंप को बुला रही हूँ यहाँ जब गवर्नर। बिल्कुल, यहाँ पर नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, हम अवाम की राय शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और फिर इसके बाद हम के इलेक्ट्रिक के मुनाफे पर भी आपसे बात करेंगे। कराची वाले सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग से ही परेशान नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक के भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन की हुई है। सार्फिन कहते हैं पहले ही बिजली के मीटर तेज चलते हैं और अब तो हद हो गई है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। भाई हद से ज़्यादा परेशानी। पिछले महीने में 1200 को बिल आया था, इस महीने में 4500 रुपये का बिल। ये किस तरह? वही बिजली पिछले महीने में इस्तेमाल हुई थी और वही बिजली इस महीने में इस्तेमाल हुई, ये बिल इस तरह क्यों आ रहा है यार? एक गरीब आदमी 31,000 कहाँ से भरेगा? लाइट है ही नहीं, सिर्फ 2 घंटे लाइट आते हैं, बाकी टाइम पे लाइट नहीं है। और 400 यूनिट आ रहा है, किस बात की 400 यूनिट आ रहा है? कैसे आ रहा है भाई? कराची को निकाले इन मामला से। ये 17,000 का बिल भरा, दोबारा इन्होंने लगा के भेज दिया है। और एक नया चैनल इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, पहले मैसेज कर देते हैं कि बिल लाइट इतने बजे से इतने बजे तक जाएगी, ताकि आवाम बाहर निकल के एहतजाज ना करे, इनको टाइम मिल जाए। बिजली का ये आलम है, जिन इलाकों के मुसलसल 96% रफ़ी बेंगलोर पेमेंट करता है और वहाँ पर 13 घंटे 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। आला हुकाम से, गवर्नमेंट से सबसे एहतजाज करता हूँ कि प्लीज़ इस इंतजामिया को फौरी तब्दील किया जाए और यहाँ पर एक्शन लिया जाए। इतना बिल आएगा एक महीने का 1,30,000 का, गरीब बंदा कहाँ जाके कमाएगा? लॉकडाउन के चक्कर में इन लोग ने सबको बिठाया हुआ है। हम किराए का मकान हम कहाँ तक भरेंगे? हमारी माली मकान हमें सपोर्ट नहीं करती, हम कहाँ जाएँ, किसको बोले? कहाँ जाएं, किससे मुंसफी चाहें, किससे फरियाद करें? नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपने अवाम की दुहाइयाँ सुनी हैं। अब 2018 की अगर हम बात करें तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक ने यह दावा किया था कि उसका मुनाफा 35 अरब रुपए है। हाल की बात की जाए तब भी 600 से 700 मेगावाट तलब और रसद में तफावत था, फर्क था। हाल की बात की जाए तो ये भी यही फर्क है कि इलेक्ट्रिक तो तरक्की करता चला जा रहा है, बिजली नहीं मिल रही। देखिए जी, जैसे कि अभी आपने सुनाया, ये तो आपने सुनाया, मैं तो जमीन पर रहती हूँ, आते जाते कहीं भी मुझे लोग पहचानते हैं और फिर उनकी जो चीखें सुनती हूँ तो मेरा अंदर से दिल रो रहा होता है। मेरे घर में मैं आपको बताऊं ना, मेरे बहनोई का 19,000 का बिल, 1 महीने का छोटा सा फ्लैट है, क्या वो खर्च करते होंगे? इसी तरह मेरी बहन ने 1 लाख पता नहीं कितना बचाया। जिनके बड़े बड़े घर हैं, बेंगलोर हैं, जिनके घरों में इस कदर बड़ी बड़ी फ्रिज, मशीनें, एसीज हैं, वो लोग चले उनके आ जाए तो माने कि भाई अरे गरीब बेचारा लियारी में, नाजमाबाद में या किसी भी ऐसे छोटे इलाके से रहता है, फ्लैट में, छोटे से किराए के घर में, अगर तो उसका बिल इतना बड़ा बड़ा आता है तो या तो ये उसके साथ खास तौर पर दुश्मनी के ये शख्स खुदकुशी कर ले या ये माँ मेरी बहन खुदकुशी कर ले ताकि बोझ हट जाए, कराची पर आवाम का बोझ हट जाए। या तो ये टास्क दिया गया है, लाजमी यही होगा ना, या फिर लोग क्या करेंगे? मैं भी जिस तरह फर्स्ट एड होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मजबूर है, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जब वो देख रही हूँ उनकी फ्रस्ट्रेशन, तो फिर वो के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों के बाहर जाकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई अंदर से चिल्लाता नहीं है, तो फिर वो ताले तोड़ते हैं, फिर वो पत्थर मारते हैं। ये हालत है हमारे मुल्क की। तो सारी दुनिया हम पर हंस रही है, पूरा इंटरनेशनली लोग हंसते हैं कि वाह वाह वाह, क्या तो हुकूमत है, क्या सूबाई हुकूमत है, फिर क्या वफाकी हुकूमत है। कराची जैसे शहर की के इलेक्ट्रिक जो बिजली दे रही है, उधर तो देख लें बहरिया की तरफ, उधर तो बिजली कभी बंद नहीं होती, उधर तो सब कुछ जाता है और पता नहीं कौन कौन से पावर प्लांट बनाकर उनको दे दिए हैं। कभी पूछे तो सही ना सीएम से, कोई नहीं बुलाते वो इदारे, तो पूछने वाला नहीं है। बुनियादी तौर पर बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला और आवाम की राय जानने वाला नहीं, और आवाम के दुख और दर्द का मदावा करने वाला नहीं है। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और शिराज अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।